ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸ 9ਵੀਂ ਪੇਪਰ ਹੈ ਹਿੰਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੀਅਲ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ 'ਚ, ਜੋ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ 22 ਤਰੀਕ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ 2025 ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਿਊ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ बहुविकल्पी ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा के कितने रूप होते हैं? तो इसका आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन दो। नंबर 2 जो कि है, हिंदी की लिपि कौन सी है? तो यहाँ पे आ जाएगा देवनागरी। निम्नलिखित शब्दों में से काला शब्द का सही वर्ण विच्छेद चुने। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको मिल जाता है जो कि फोर्थ ऑप्शन है, काला। यहाँ पे कट करके लिखा गया है। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा होगा? अध्यापिका। आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा दुगना लाभ। अंग अंग मुस्कुराना मुहावरा का क्या अर्थ है? बहुत प्रसन्न होना। आंखों पर बिठाना मुहावरे का अर्थ सम्मान करना। कबीर के अनुसार ईश्वर किसके हृदय में वास करता है? इसका आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन, सच्चे व्यक्ति। इसके आगे आपको मिल जाएगा, श्री कृष्ण माता यशोदा से खाने की मांग करते हैं? तो यह इसका आंसर आएगा माखन रोटी। बूढ़ी खाला ने पंच किसको बनाया? अलगू चौधरी। आशुतोष को किस चीज़ का शौक था? पतंग उड़ाने का। इसके आगे आपको एक मिल जाएगा, एक लाइन मिल जाती है, इसको आपने पढ़ना है, नीचे के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यह पंक्तियाँ किस कविता से ली गई हैं? जो आपको ऊपर पंक्तियाँ दिखाई गई हैं वो किस कविता से ली गई हैं? तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 5 मरजीवे। इस कविता के कवि का क्या नाम है? इसका आंसर आएगा योगेंद्र बख्शी। कविता में दशम नानक किसे कहा गया है? इसका आंसर आएगा गुरु गोविंद सिंह जी को। गंधांश में आए पावन शब्द का क्या अर्थ है? इसका आंसर आएगा पवित्र। तो यहाँ पे आपको एक पैरा दिया गया है, एक गंधांश दिया गया है, उसको आपने पढ़ना है, नीचे दिए गए अपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, जगदीश चंद्र बसु को कॉलेज से छात्रवृत्ति क्यों मिली? इसका आंसर आपको पैरे में पहली लाइन में मिल जाता है, क्योंकि वह जीव विज्ञान के साथ साथ अन्य विषयों गणित, संस्कृत, लैटिन आदि में असाधारण थे। तो इसके आगे आपको एक प्रश्न मिलेगा, जगदीश चंद्र बसु किस विषय के प्रोफेसर नियुक्त हुए? तो यहाँ पे इसका आंसर 2 नंबर पाके मिल जाता है पैरा में, भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर नियुक्त हुए। इसके आगे आपको प्रश्न नंबर 3 मिलेगा, जगदीश चंद्र बसु को कितने साल बाद पूरा वेतन दिया जाने लगा? 3 साल बाद। इसके सामने इसका आंसर मिल जाएगा। नंबर 4, असाधारण शब्द का अर्थ लिखें। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा विशेष। नंबर 5, इस गंधांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा जगदीश चंद्र बसु। इसके आगे आपको निर्देश अनुसार उत्तर दें। तो यहाँ पे पहला है, नायक शब्द का स्त्री नायक होगा। तो इस कथन का सही होगा या गलत? तो यहाँ पे इसके सामने गलत आ जाएगा। आँख शब्द का बहुवचन आँखें होगा। तो इसका आंसर आएगा गलत। अग्नि शब्द का तत्व आग होगा। तो इसका आंसर आएगा सही। काम शब्द का तत्सम काम होगा। तो इसका आंसर आएगा गलत, क्योंकि इसका सामने आपको उत्तर भी लिखा मिल जाता है जो कि है कर्म। अतिरिक्त शब्द में अति उपसर्ग है। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा सही। कायरता शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इसका आंसर आएगा सही। तो इसके आगे आपको प्रश्न उत्तर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको 4 प्रश्न मिल जाते हैं। पहला प्रश्न है, तो पहले हम सारे प्रश्न देख लेंगे, उसके बाद इन सब के आंसर देख लेंगे। तो पहला प्रश्न है, नींव की ईंट पाठ के आधार पर बताएं कि दुनिया क्या देखती है। सेकंड प्रश्न है, महाभारत का युद्ध किन किन के मध्य हुआ। नंबर 3, शिवाजी पर स्त्री को किसके समान मानते थे।
नंबर 4, शिवाजी ने अंत में क्या-क्या घोषणा की? तो ये चारे प्रश्न हमने देख लिए हैं, तो अभी इसके आंसर देख लेंगे। तो पहला प्रश्न है, तो पहले प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। दुनिया नींव की ईंट की अपेक्षा इमारत की चमक-दमक देखती है, ऊपर का आवरण देखती है, कंगूरे यानी कि इमारत के ऊपरी हिस्से की चमक-दमक ही देखना चाहती है। प्रश्न जो कि सेकंड था, उसका आंसर आएगा, महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच धर्म की स्थापना के लिए हुआ था, जिसमें पांडवों की जीत हुई थी। 18 दिन चला महाभारत के इस युद्ध में पांडवों ने श्री कृष्ण के साथ मिलकर कौरवों को हराया था। इस युद्ध के साथ ही अधर्म पर धर्म की गौरवपूर्ण विजय हुई थी। इसके आगे ही आपको एक प्रश्न मिला था जो कि नंबर 3 पे था। शिवाजी स्त्री को किसके समान मानते हैं? पर स्त्री को, तो इसका आंसर आएगा, शिवाजी पर स्त्री को माँ के समान समझते थे, वह सभी स्त्रियों का आदर करते थे। तो इसके आगे आपको प्रश्न मिलेगा जो कि था, शिवाजी ने अंत में क्या घोषणा की? शिवाजी ने घोषणा की कि वह यदि भविष्य में कोई ऐसा कार्य करेगा तो उसके सर उसी समय धड़ से अलग कर दिया जाएगा। तो हमारे चारों प्रश्न के उत्तर हमने देख लिए हैं, तो इसके आगे आपको कुछ प्रश्न मिल जाते हैं जो कि 3-4 पंक्तियों में इनका आंसर देना है हमने। तो यहाँ पे आपको 5 प्रश्न मिल जाएंगे, जिसमें से हमने 4 आपको करवाए हैं। तो यहाँ पे इसको छोड़ के हमने सारे, जो कि 4 नंबर है, इसको छोड़ के हमने सारे प्रश्न आपको करवाए हैं। तो पहले हम प्रश्न पढ़ लेते हैं, फिर इनके उत्तर देख लेंगे। पहला प्रश्न है, बूढ़ी खाला ने पंचों से क्या विनती की? नंबर 2, नींव की ईंट और कंगूरे की ईंट दोनों में क्या वंदनीय है? नंबर 3, साहसी व्यक्ति के कोई 4 गुण लिखो। नंबर 4 को हम स्किप कर रहे हैं, जो आप खुद से भी कर सकते हो अगर करना चाहते हो। नंबर 5 पे आपको मिल जाएगा, शिवाजी सच्चरित्र को जीवन का आवश्यक आवश्यक अंग क्यों मानते थे? तो पहले प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पे लिखा मिल जाएगा, खाला ने बड़े ही विनय भाव से पंचों से कहा कि 3 वर्ष पहले उसने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। इसके बदले जुम्मन ने उम्र भर उसे रोटी कपड़ा देने का वादा किया था। साल भर इसी तरह रो धो कर दिन बताए हैं। अब जुम्मन के साथ नहीं रहा जाता, क्योंकि ना तो वह पेट भर भोजन देता है, ना ही तन ढकने के लिए कपड़ा देता है। मैं विधवा कचहरी नहीं जा सकती, मुझे आप पंचों के फैसले पर पूर्ण विश्वास है। तो इसके आगे आपको नींव की ईंट और कंगूरे की ईंट में क्यों वंदनीय है, तो इसका प्रश्न का उत्तर देना है। तो यहाँ पे इसका उत्तर लिखा मिल जाएगा, नींव की ईंट जमीन के 7 हाथ नीचे जाकर गड़ती है और इमारत की पहली ईंट बनती है। इसकी मजबूती पर ही इमारत निर्भर करती है। कंगूरे की ईंट कर कंठ-छंठ पर कंगूरे पर चढ़ती है तथा लोगों को ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती है, इसलिए दोनों ही वंदनीय हैं। तो आगे आपको एक साहसी व्यक्ति वाला प्रश्न मिला था, उसका उत्तर यहाँ पे आपको लिखा मिल जाएगा। साहसी व्यक्ति मुश्किल समय घबराता नहीं है, साहसी व्यक्ति मुश्किल समय धैर्य से काम करता है। साहसी व्यक्ति हर काम सोच समझकर करता है। साहसी व्यक्ति अकेले ही अपना काम करता है। साहसी व्यक्ति लोगों की भीड़ से दूर रहता है। तो इसके 3 प्रश्न हम कर चुके हैं। तो इसके आगे आपको जो 5वां प्रश्न है ये हम करेंगे। 4 नंबर हमने स्किप किया है। तो 5वां प्रश्न है, शिवाजी सच्चरित्र को जीवन का क्या आवश्यक अंग क्यों मानते थे? तो इसका उत्तर यहाँ पे आपको लिखा मिल जाएगा, शिवाजी शील अर्थात सचित्र को ही अपने जीवन का आवश्यक अंग इसलिए मानते थे क्योंकि उनका मानना था कि वह एक सच्चा चरित्र ही जीवन का मूल आधार होता है। इस सच्चे चरित्र से ही व्यक्ति का जीवन महान बनता है। तो इसके आगे भी आपको एक प्रश्न उत्तर मिल जाता है जो कि थोड़े बड़े होंगे। तो यहाँ पे आपको 5 प्रश्न मिलेंगे। तो यहाँ पे भी हमने एक स्किप किया जो कि मदन लाल ढींगरा का प्रश्न है, तो उसको हमने स्किप कर दिया नंबर 3 को। बाकी हमने सब आपको कराए हैं। तो पहले हम सभी प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, पंच परमेश्वर कहानी का क्या उद्देश्य है? तो इसका आंसर हम देख लेते हैं।
तो इसका आंसर यहाँ पे आपको लिखा मिल जाएगा, पंच परमेश्वर कहानी हमें अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर निष्पक्ष न्याय करने की सीख देती है। यह बताती है कि पंच यानी कि जो न्यायकर्ता होते हैं, वह उन्हें परमेश्वर यूं ही नहीं कहा जाता, क्योंकि वह हैं स्वार्थ से ऊपर उठकर निष्पक्ष न्याय करते हैं। इसके आगे आपको एक प्रश्न मिल जाएगा जो कि आशुतोष का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इसका उत्तर हम देख लेते हैं। तो इसका उत्तर यहाँ पे आपको लिखा मिल जाएगा, कहानी में आशुतोष एक प्रमुख पात्र है। सारी कहानी उसी के चारों ओर घूमती है। वह एक बच्चा है। मुन्नी की जिद पूरी होने पर वह भी साइकिल लेने की जिद ठान लेता है। वह पाजेब पहनी हुई मुन्नी को बाहर घुमाने में गर्व महसूस करता है। चोरी का इल्ज़ाम आशुतोष पर लगने के कारण वह हठी और दृढ़ बन जाता है। वह झूठ भी बोलता है। उसमें अपना दोष दूसरों पर डालने का विकार भी है। उसका चरित्र पूर्ण मनोवैज्ञानिक प्रभावित है। इसके आगे आपको प्रश्न मिलेगा नंबर 4 पे, जो कि है शिवाजी का सच्चा स्वरूप। पाठ के आधार पर शिवाजी का चरित्र चित्रण कीजिए। इसके साथ ही हम प्रश्न नंबर 5 भी देख लेते हैं, जो कि है शिवाजी का सच्चा स्वरूप। पाठ से हम आपको क्या शिक्षा मिलती है। तो हम दोनों प्रश्नों के उत्तर देख लेंगे। तो नंबर 4 प्रश्न का उत्तर यहाँ पे आपको लिखने मिल जाएगा, शिवाजी एक मराठा वीर थे। उन्होंने मुगलों के खिलाफ कई युद्ध लड़े तथा अनेक किलों का निर्माण करवाया। शिवाजी अपने सैनिक के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। तो इसके साथ ही इसके जो लास्ट प्रश्न है उसका उत्तर यहाँ पे आपको लिखा मिल जाएगा। इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है। तो उत्तर इसका लिखा मिल जाएगा, सेठ गोविंद दास की एकांगी शिवाजी का सच्चा स्वरूप से यह शिक्षा मिलती है कि यदि एक राज्य में सच्चा स्वराज्य हो तो ही प्रजा का कल्याण हो सकता है। किसी भी व्यक्ति को भले ही वह बड़े से बड़े पद का अधिकारी हो, कोई भी नीच या घृणित कार्य नहीं करना चाहिए। तो प्रश्न उत्तर हो चुके हैं हमारे। तो इसके आगे आपको नंबर 5 पे मिल जाएगा, किसी एक विषय पर आपने पत्र लिखना है। अपने पुराने मित्र का 4 साल बाद पत्र मिला, तो उसके पत्र का जवाब देते हुए आपने पत्र लिखना है। अपने फुफेरे भाई को राखी भेजते हुए पत्र लिखें। तो इसके आगे आपको मिल जाएगा, किसी एक विषय पर आपने, तो ये पत्र तो आपका हो चुका है। किसी एक विषय पर आपने एक लेख लिखना है, अनुच्छेद लिखना है। मोबाइल फ़ोन और विद्यार्थी, स्वास्थ्य और व्यायाम और मधुर वाणी, तो इन तीनों में से एक पे आपने अनुच्छेद लिखना है। नंबर 7 पे आपको पंजाबी के कुछ वाक्य मिल जाएंगे जिनको आपने हिंदी में अनुवाद करना है। तो पहला वाक्य है, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ विच है। तो इसका आंसर आएगा, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में है। तो यहाँ पे आपको सारे लिखे मिल जाते हैं जो आप खुद से पढ़ के कर सकते हो। तो इसके आगे आपको कुछ नहीं मिलता, इतना ही पेपर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो ऐसे ही आपके लिए पेपर लाते रहते हैं हम।